100 के आसपास कमरे का किराया होगा। इस पूरे मकान का किराया 15 रुपए है, वहां एक कमरे का 100 रुपए। बेटा किशोर, इस मकान में रहते हमें 30 साल हो गए हैं। अभी इसका मार्केट रेट 500 से कम नहीं होगा। 150 खाने पीने का और चारपाई जैसी चीजों का 100 लगा लो। पहले महीने 500 से ज्यादा ही लगेगा। थोड़े बर्तन साथ ले जाऊंगा, दाल चावल तो बना ही सकता हूँ। तुम बनाओगे? होटल में रोज खाने से पूरा पड़ता है, और फिर फालतू टाइम भी तो बहुत होगा। 6 बजे उठ जाता हूँ, 9:45 तक कमरे में बैठे बैठे मक्खियां मारूंगा। गायत्री गई थी तो चैन की सांस ली थी, अब फिर जान संसद में आ गई। यार तुम तो बहुत अकेले रहे हो, कैसा लगता है? यार इतवार की दोपहर को बहुत अच्छा लगता है। मैं दोपहर 1 बजे का खाना और रात का खाना एक साथ खा के सो जाता था और सोमवार को 8:30 बजे उठकर कॉलेज चला जाता था। अच्छा यार कितने सुहाने दिन थे, अब याद आते हैं तो दिल पर छुरियां सी चलती हैं। मुझे दिन को सोने की आदत नहीं है मुकुंदी जी। बंधु, अकेले रहने का जो एक और अकेला विलास है, उसका लाभ तुम नहीं उठा सकते। तब तो पीलीभीत में तुम्हारा जीवन यातनापुंज होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, सूना कमरा, पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ेगा। वीरानी इतनी गहरी होगी कि चम्मच भी गिरेगी तो तुम्हें लगेगा जैसे बम फटा हो। झूर की आवाज से तुम चौंक चौंक जाओगे और लेटे लेटे ऊपर निहारने की आदत हो जाएगी। और कोई कब तक मकड़ियों के जालों और धुन्नियों के आकार को निहार सकेगा? करवट बदलते रात में घड़ियाल के घंटे गिना करोगे। 10, 10, अब 11, अब 12। हाथ जोड़कर भगवान से कहोगे, हे भगवान, मेरे अब तक के जितने भी संचित पुण्य हैं उनको लेकर सुबह कर दो। पर सुबह बेदर्दी बालम बन जाएगी। रात की लाली सुलग सुलग कर बन गई काली धूल रे, आए ना बालम बेदर्दी चुनती रह गई फूल रे। दिन भर तुम्हारे भेजे में लोहार के हथौड़े पड़ेंगे। कोई तुमसे बात करेगा तो तुम काटने को दौड़ोगे और ऐसे बला के चिड़चिड़े हो जाओगे। यार क्यों डरा रहे हो? अरे हाँ, अभी तुम पानी कैसे पीते हो? किसी बहन को आवाज लगाता हूँ। अब तुम्हें पानी पीने की इच्छा भी नहीं होगी और परिणाम ये होगा कि तुम डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे। अरे हाँ, अभी सुबह की चाय कैसे पीते हो? कोई बहन दे जाती है। बंधु, बिस्तर पर दी गई चाय पीने में और खुद बनाकर पी गई चाय पीने में जो अंतर है, यह जानने के लिए तुम्हें अपने होश हवास गंवाने पड़ेंगे। मतलब? संसार का लगभग हर सम्मानित पागल होने से पहले अकेला रहता था। इससे तो अच्छा था कि भैया हांगकांग चले जाते। हांगकांग और पीलीभीत में बहुत अंतर है जल्दी। भैया की सूरत देखी, जैसे शव यात्रा से लौटे हो। ये तबादला काय को होता है? लो, अब इसको ये भी समझाओ। भैया नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? दुकान खोले जैसे जीजाजी की है। दुकान खोलने के लिए भी ना खांचा भर के रुपया चाहिए।
प्रिय भैया, पीलीभीत में जब तुम्हें अकेला लगे तो याद रखना कि संकट की इन घड़ियों में तुम अकेले नहीं हो। हम तीनों भी तुम्हारी तरह दुखी हैं। अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में हम तुम्हें ये भेंट देना चाहते हैं। जल्दी तो नहीं आ पाएंगे। खुश रहो। सेठ दूनी चंद के कर्ज की किश्त से सारा बजट डगमगा गया है। पिछले महीने 2 मामूली दवाइयां ली तो मकान का किराया गोल हो गया। इस महीने किसी खर्च में कटौती नहीं की तो 2 महीने का किराया नहीं दे पाएंगे। अब और क्या करूं? दूध घी सिर्फ लड़कों को देती हूँ। मेरी लड़कियां कैसे बेस्वाद खाने पे जीती है तुम जानते नहीं। कौन से 56 भोग बनाती हूँ। सिलबिल कॉलेज से लौटकर नमक के साथ रोटी खा लेती है। 4 दिन से मालपुआ मांगते मांगते जल्ली का मुंह सूख गया है। कब से सोच रहा हूं चश्मा बदलवाने की। सिलबिल के 2 महीने के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले मकान का किराया चुका दो। सर पर छत तो सलामत रहे। बेटी की कमाई छूने के अलावा और कोई चारा नहीं। ले बेटा दूध। ना मालपुआ बनेगा ना मेरी गुड़िया का ब्याह होगा। जी थोड़ा दे दो ना, थोड़ा सा। क्यों दिया इसको दूध? क्यों दिया इसको दूध? पित्ते भर की कटोरी है, कौन सा टोटा पड़ जाएगा अगर दे दिया तो? अभी से इसकी आदतें बिगाड़ के नकचड़ी बना दो। ससुराल जाके खून के आंसू रोएगी। 4 चम्मच दूध से नकचड़ी नहीं बनती कोई। तुम अपना कानून यहाँ मत बघारो। पता नहीं कैसी चुड़ैल सास इसके मुकद्दर में लिखी है।
अरे मैंने कितनी बहुओं को कुएं में कूदते और फांसी लगाते देखा है, बताओ। अगर तूने आइंदा दूध को मुंह लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा क्यों हमें फ्रूटी आंखों नहीं देखती? इन्वेस्टमेंट समझती हो? किसी बिजनेस में पैसा लगाना। लड़की को दूध पिलाना नुकसान उठाना है, क्योंकि वो अपने ससुराल चली जाएगी। उसे जिंदगी भर देना ही देना है, मिलने वाला तो कुछ नहीं। आया समझ में? और लड़का? लड़के के माध्यम से वंश चलता है। भैया और किशोर की जो संतान होगी वो दद्दा और पुरखों के नाम को आगे ले जाएगी। और मेरी संतान? तुम्हारी संतान से तुम्हारे पति का वंश चलेगा। ब्याह के बाद तुम्हारा नाम बदल जाएगा। अभी तुम गौरी शर्मा हो, फिर ओझा या उपाध्याय बन जाओगी। किशोर का कुछ बुरा नहीं होगा? अम्मा दद्दा भैया और किशोर को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हम क्या हैं? बाबुल के पेड़ की चिड़िया। एक दिन उड़ना ही होगा। उड़ चल देश अजाने, सरवर जाए सुखाने, यहाँ रहे के कौन भलाई, फूल पात मुरझाने, हंसा उड़ चल देश अजाने। अरे ओ सिलबेन! वो तो गई है मिस कट्टार की सेवा में। सुबह से ये अभी लौटी नहीं क्या? इतवार को दिन भर रिहर्सल होती है। नाटक हो रहा है कि ताजमहल बन रहा है? क्लासिकल नाटक है, कोई हंसी टट्टा नहीं। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जिज्जी की? धोबी आया है, वो कॉपी अपने कब्जे में लिए रहती है। मुझे पता है कहाँ है कॉपी। एक जरा सी बात के लिए पूरा घर सर पे उठा लिया। जैसे हनुमान जी के मन पर श्री राम लिखा था, वैसे ही इसके मन पर लिखा है श्री सिलबिल। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो। ओके। प्रलय हो गई है, तुम अकेली टापू पर हो। चारों तरफ पानी ही पानी है। समय जैसे चट्टान की तरह अडिग है। तुम्हारा ध्यान तो यहाँ है। मैं सुन रही हूँ। प्रलय हो गई है, पानी ही पानी है, समय चट्टान की तरह अडिग है। तभी आकाशवाणी होती है। मिस कत्याल, हमें दुख है कि तुम दुखी हो, अकेली भी हो। हम तुमको एक वरदान दे सकते हैं। मांगो, क्या मांगती हो? अभी मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? तो क्या करूं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वरदान मांगो ना। ओके। सोच समझ कर मांगना। आकाशवाणी का टेक्स्ट याद है ना? तुम दुखी हो और अकेली भी हो। मैं दुखी हूँ, मैं अकेली हूँ, वर्षा मेरे पास भेज दो। मैं दुखी हूँ, मैं अकेली हूँ, वर्षा को मेरे पास भेज दो। मैं दुखी हूँ, मैं अकेली हूँ, वर्षा को मेरे पास भेज दो। वर्षा मेरे पास भेज दो। वर्षा मेरे पास भेज दो। ये तो बहुत आसान है। तुमने सोच लिया है क्या मांगोगी? तो मांगो।
मुझे मिल्टन की किताब द पैराडाइज लॉस्ट दे दो। चलती हूँ। अरे वर्षा, क्या हुआ? वेट, कहाँ जा रही हो? घर। खाना बना रखा है। अब जब तक मैं बीए पास नहीं कर लेती मुझे भूख नहीं लगेगी। क्या पहेलियां बुझा रही हो? किसी की जान जाए आपकी अदा ठहरी। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। या रब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। और पापा कहा करते थे, ईश्वर हमारा सच्चा शुभ चिंतक है, बुरे में से भी हमारे लिए कुछ अच्छा निकाल लेता है। अब जरा सोचो वर्षा, अगर मैं शाहजहांपुर ना आती तो तुमसे कैसे मिलती? शाहजहांपुर आना तुम्हारे लिए बुरा था? मजबूरी थी, पर उसके बारे में फिर बताऊंगी। अभी मूड बहुत अच्छा है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ज्यादा सोचा मत करो, मुझे बहुत अकेला लगता है। पर दिमाग तो काम करना बंद नहीं करता। तो तुम मुझे बताती रहा करो कि क्या सोच रही हो। सोचती भी जाऊं और बताती भी जाऊं कि क्या सोच रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि बस चलती ही जाऊं,